हिंदुस्तान की सरकार ने किसानों का कितना रुपया माफ किया है? 1 रुपया नहीं माफ किया। हम यहां चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े, हमने कहा और मैंने आपसे वायदा किया था 10 दिन नहीं लगेंगे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ होगा, गारंटी है और कुछ नहीं। लिख के आप ले लो, आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। 2 दिन लगे, 2 दिन के अंदर गहलोत जी ने, सचिन पायलट जी ने, कमलनाथ ने, भूपेश बघेल जी ने कर्जा माफ कर दिया सबका। हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, 2 हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। और पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी ने इतनी बेरोजगारी कर दी है, जो पहले गरीब नहीं थे, जिनको कांग्रेस पार्टी ने गरीबी से निकाला था, उन सबको नरेंद्र मोदी जी ने वापस गरीब बना दिया है। पहला झटका नोटबंदी, आप सब लाइन में खड़े थे ना, बैंक के सामने आप सब लाइन में खड़े थे, याद है आपको? माताएं बहनें आप खड़ी थी, खड़े थे ना आप सब? प्रधानमंत्री ने कहा था ना काले धन के खिलाफ लड़ाई है। आपके साथ लाइन में सूट बूट वाले अमीर लोग खड़े थे, आपने एक देखा? किसान खड़े थे ना, मजदूर थे, छोटे दुकानदार थे, बेरोजगार लोग थे। अनिल अंबानी देखा आपने? नीरव मोदी देखा? मेहुल चौकसी देखा? ललित मोदी देखा? विजय माल्या देखा? ना, एक नहीं था। तो काले धन, मैं था, काले धन के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, तो काले धन वाले लाइन में क्यों नहीं दिखाई दिए? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने काले धन वालों की मदद की, आपका पूरा पैसा लेकर उनकी जेब में डाला, और उनका जो भी काला धन था, नोटबंदी के समय उन्होंने अपने काले धन को बैंक के पीछे दरवाजे से घुसकर सफेद कर दिया। माताओं, अमित शाह का गुजरात में बैंक है, बीजेपी के प्रेसिडेंट के बैंक ने, एक बैंक ने 700 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए बदल के दिया। उनका बेटा है, 50,000 रुपए का बिजनेस था, महीनों में 80 करोड़ रुपए का बिजनेस हो गया। अरुण जेटली जी, उनकी बेटी के बैंक अकाउंट में मेहुल चौकसी ने पैसा डाला है। जाने से पहले विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए चोरी करके चला गया। जाने से पहले पार्लियामेंट हाउस में विजय माल्या अरुण जेटली से मिला। अरुण जेटली जी ने यह बात मानी कि हां, 10,000 करोड़ रुपए वाला चोर जाने से पहले मुझसे मिला, पार्लियामेंट हाउस में सबके सामने मिला। क्यों मिला? क्या कारण था? आपके हाथ में सीबीआई, आपके हाथ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आप फाइनेंस मिनिस्टर, चोर आपके पास आता है, कहता है मैं जा रहा हूं, लंदन जा रहा हूं, आप कहते हो भैया हां जाइए, क्यों? तो इन सब ने गरीबों का पैसा लूटा है। अरुण जेटली जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, सबने लूटा है। उसके बाद कहते हैं अब हम गब्बर सिंह को लाएंगे, गब्बर सिंह टैक्स लाएंगे। आज तक हिंदुस्तान के किसी भी छोटे दुकानदार को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले को, छोटे बिजनेस वाले को नहीं समझ आई कि ये गब्बर सिंह टैक्स क्या है। मोदी जी ने कहा था एक टैक्स होगा, 5 अलग अलग टैक्स हैं। दिन भर टैक्स वाले कम करते हैं दुकानदारों को, छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को। अलग अलग फॉर्म भरते जाओ, हर महीने फॉर्म भरो। हमने निर्णय ले लिया है 2019 में हमारी सरकार बनेगी, गब्बर सिंह टैक्स को हम सच्ची जीएसटी में बदल देंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, एक टैक्स, कम से कम टैक्स,
और साधारण टैक्स। मगर एक बात से मुझे काफी दुख हुआ है। पिछले 5 साल में जो मैंने 2 हिंदुस्तान की बात कही, नरेंद्र मोदी 2 हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम महीनों से, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, महीनों से हमारी चर्चा चल रही है कि इसके बारे में हम क्या करें। हमारी प्लानिंग चल रही थी कि गरीबों को गरीबी से निकालने का क्या तरीका हो सकता है। यूपीए की सरकार ने 10 साल में 14 करोड़ लोगों को निकाला, 25 करोड़ लोग बचे हैं। और मुझे 21वीं सदी के हिंदुस्तान में 25 करोड़ गरीब लोग, ये शर्म की बात है। ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। तो हम 6 महीने से काम कर रहे हैं कि हम गरीबी के खिलाफ किस प्रकार से युद्ध शुरू करें और हिंदुस्तान से गरीबी को कैसे मिटाया जाए। बड़ी हमने बातचीत की, 2-3 चीजें सामने थी। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक अमीरों को पैसा दिया। अनिल अंबानी 30,000 करोड़ रुपए, मेहुल चोकसी 35,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए, 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ। जहां देखो आपकी जमीन छीन के ले जाते हैं, किसानों का कर्जा माफ नहीं करते। तो हमने सोचा ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी जी अमीरों को पैसा देते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी गरीबों को पैसा देगी। तो ये हमने निर्णय लिया और फिर हमने सोचा कि ठीक है भैया, कैसे किया जाए, तरीका क्या होना चाहिए और किसको और कितना पैसा मिलना चाहिए। बातचीत में 1-2 चीजें निकली। एक बात निकली कि हमें 21वीं सदी में हिंदुस्तान में एक मिनिमम, कम से कम आमदनी की लाइन बना देनी चाहिए। मतलब इस लाइन से नीचे, इस आमदनी लाइन से नीचे इस देश में एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो फिर सवाल उठा कि ये कम से कम आमदनी की लाइन कितने रुपए की होनी चाहिए। मैं खुशी से आपको बताता हूं, गर्व से आपको बताता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के एकदम बाद हिंदुस्तान की मिनिमम, कम से कम आमदनी लाइन 12,000 रुपए प्रति महीना होगी। 12,000 रुपए हर महीना हिंदुस्तान की कम से कम आमदनी लाइन होगी। अब आप मुझसे कहोगे, ठीक है भैया, आपने निर्णय ले लिया कि 12,000 रुपए हर महीने कम से कम आमदनी लाइन होगी, तो क्या हुआ? तो मैं आपको बताता हूं, जो भी इस लाइन से नीचे है, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, स्त्री पुरुष जो भी है, किसी भी प्रदेश का, उसको कांग्रेस पार्टी उसके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालकर उसकी कम से कम आमदनी को 12,000 रुपए बना दी। मतलब दूसरे तरीके से बताता हूं, मतलब हिंदुस्तान के सबसे गरीब 20% लोगों को, अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये, बम फटेगा। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों को
हर साल कांग्रेस पार्टी की सरकार 72,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल के दे देगी। मतलब गरीबी पे ये कांग्रेस पार्टी का सर्जिकल स्ट्राइक। हम अब हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। उन्होंने गरीब को मिटाने का काम किया, हम अब गरीबी मिटाने का काम शुरू कर देंगे। मतलब दूसरे तरीके से बताता हूं, 72,000 रुपए हर परिवार को साल का, 5 साल में 3 लाख। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक SRMB TMT चैंपियंस की पसंद। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक SRMB TMT चैंपियंस की पसंद। 60